नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ हमेशा की तरह संडे को। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक प्लस 9/9 पोर्टल एनर्जी शिफ्ट। 9 तारीख और 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है। तो कल 9 तारीख है और 9वां महीना है, तो 9/9 पोर्टल जो है उसकी एनर्जी भी इस वीक में शामिल हो गई है। तो हम देखेंगे कि इस वीक में उस पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट के साथ। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए मैसेज है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। सो हम बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Lord, I am sorry for all that I have done, for all the sins that I have done in my past lives and in my present life. Please forgive me for all the sins that I have done in my past life and in my present life till now. I thank you for everything that you have given me in my past lives and in my present life till now. And I love you from the bottom of my heart for all that you will keep doing for me till my last breath. I thank you, I thank you, I thank you. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम थीम चेक करेंगे कि इस हफ्ते का क्या थीम रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें इस हफ्ते, ये जो वीक है 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में, इस वीक का क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गाइड करें विद वन कार्ड। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ब्यूटिफुल एनर्जी। आई थिंक आपको दिख रहा है, आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। यहाँ पर आज हमारे लिए स्वयं आर्कएंजल आ गए हैं। भगवान गणेश ऑलरेडी हमारे घर में स्थापित हो चुके हैं और आर्कएंजल भी आ गए हैं, आर्कएंजल गैब्रियल, जो कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत सारे बच्चे नज़र आ रहे हैं क्योंकि, और यहाँ पर बहुत सारी रेनबो नज़र आ रही है क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं वो एक उम्मीद, जैसे मुझे यहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है, जैसे आपने उम्मीद छोड़ दी है किसी चीज़ की, आप बिल्कुल थक चुके हैं, आपने उम्मीद छोड़ दी है। तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको ये बताने आए हैं कि वो आपके बहुत पास हैं और आपको बहुत डीपली वॉच कर रहे हैं। आपके हर एक्शन पर उनकी नज़र है और वो हर स्टेप पर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, और वो एक उम्मीद दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि आपको वो जो उम्मीद आपने खो दी है उसको रिवाइव करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ।
तुम्हें डरने की, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है और बहुत ही पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो ये उन सभी लोगों के लिए मैसेज है आर्कएंजल गैब्रियल की तरफ से। वो आप सब से ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको ये कहना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि वो हमारे साथ हैं, वो हम सब के साथ हैं। हमें उम्मीद बनाए रखनी है और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते जाना है, रुकना मना है। बहुत सारी रेनबो ब्लेसिंग्स की मुझे एनर्जी आ रही है आने वाले समय में। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स फ्लाई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको कुछ मैसेजेस चैनल होते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। हो सकता है आर्कएंजल गैब्रियल के थ्रू आप कनेक्ट करें, या फिर कोई भी स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप कनेक्ट करेंगे। कोई मैसेजेस आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको रिसीव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मैसेजेस या तो एस्ट्रल रेल्म से आएंगे, मतलब जो 5D रेल्म है जहाँ पर हमारी हायर स्पिरिट गाइड्स रहते हैं, उस रेल्म से आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, या फिर किसी पर्सन से भी हो सकते हैं मैसेजेस रिसीव, या फिर ईश्वर। मुझे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है यहाँ पर, एक कम्युनिकेशन जैसे ईश्वर आपसे करेंगे, जैसे एक कम्युनिकेशन आपका बनता हुआ नज़र आएगा ईश्वर के साथ। ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल हो रहा है। जो भी लोग अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बच्चों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, किसी भी तरीके का काम हो सकता है, स्कूल हो सकता है, बच्चों के गारमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी बच्चों से रिलेटेड, या फिर NGO है, एनीथिंग, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई टैलेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, आपका पैशन जुड़ा हुआ है उस काम में, उस पैशन से रिलेटेड आपका काम है, जो भी काम आप करते हैं। जैसे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, ये मेरा पैशन है, ये मेरा जुनून है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरा सब कुछ है। तो ये मेरा पैशन है, दिस इज़ माई क्रिएटिविटी, दिस इज़ वेरी डिवाइन, दिस इज़ वेरी पायस टू मी। तो उसी तरीके से आपका भी कोई पैशन हो सकता है, आपकी भी कोई क्रिएटिविटी हो सकती है। तो अगर आप अपने पैशन से, अपनी क्रिएटिविटी से, यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये वाला जो वीक है ये आपकी क्रिएटिविटी और आपके पैशन को एनहेंस करता हुआ नज़र आएगा। आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग्स रहेंगी उस पर। पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड आपका वर्क है तो आर्कएंजल गैब्रियल स्वयं आ चुके हैं यहाँ पर, जो कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है तो आप बहुत एक्सेल करते हुए नज़र आएंगे। मुझे यहाँ पर व्हाट डू आई से, स्टेज पे परफॉर्मेंस देते हुए आप, जैसे कोई व्हाट डू आई से, जैसे पब्लिक स्पीकिंग के लिए जैसे ओरेटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है फॉर डिस्कशंस, फॉर टॉक्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो उस तरीके का मुझे जैसे आप लाइमलाइट में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे फोकस आप पे रहेगा फॉर एनी डिस्कशन यू कैन बी कॉल्ड, फॉर एनी काइंड ऑफ स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, आपको कहीं इनवाइट किया गया है फॉर एनी काइंड ऑफ लेक्चर और फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन, आपको किसी ग्रुप का हिस्सा बना दिया जाए जिसमें आप एज अ लीडर यू विल बी स्पीकिंग ऑन स्टेज, इस तरीके का कुछ नज़र आ रहा है। जैसे आपके ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ती हुई नज़र आ रही है।
ऐसी वाली एनर्जी है। जैसे आप मासेस को जितने भी लोग हैं उन सबको आप संबोधित कर रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। योर वर्ड्स आर स्प्रेडिंग एज अ लाइट, एज अ होप to divine masses, to all the masses, to all the children, to all the masses on land। मतलब धरती पर जितने भी लोग हैं वो चीज़ आपकी जैसे स्प्रेड हो रही है। आपने जो शब्द बोले हैं वो शब्द जो हैं आपके चैनल हो रहे हैं, हर जगह स्प्रेड हो रहे हैं। वो कुछ इस तरह की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग। आई कैन एक्चुअली फील इट। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है इस टाइम बोलते हुए, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो मैं अपने गले में उस एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे शब्द भी शायद हो सकता है आपको थोड़ा ऐसा लगे कि लड़खड़ा रही है मेरी आवाज़ बोलते हुए। कुछ इस तरह की एनर्जी है। ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा मैसेज है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें ये हफ्ता और ये 9/9 पोर्टल हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, किस तरह का एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ही 10-10 पोर्टल आता है, 10 नंबर रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन। अगर आपने न्यूमरोलॉजी में देखा हो या सुना हो सकता है आपको ज्ञान हो सकता है आपको ज्ञान ना हो। 1 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं और 1 से लेके 7 तक ग्रह होते हैं। 2 ग्रह जो छाया ग्रह हैं, राहु और केतु, जिनको छाया ग्रह कहा जाता है। तो टोटल 9 प्लैनेट्स होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और 0 का अंक जो है वो न्यूमरोलॉजी में माना नहीं जाता है। तो 9 ग्रह की बड़ी इम्पॉर्टेंट एक 9 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनसे हमारी पूरी जो कुंडली है, 9 प्लैनेट्स हमारी पूरी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को गवर्न कर रहे हैं। 9 प्लैनेट्स जो हमारी डेस्टिनी को गवर्न कर रहे हैं। हमारी कुंडली का जो चार्ट है, प्लैनेट चार्ट, वो 9 प्लैनेट्स से के ट्रांजिशन से अदल बदल होता रहता है। तो उसकी बड़ी महिमा है 9 नंबर की। तो क्योंकि ये 9th मंथ चल रहा है, 9वां महीना चल रहा है और 9 तारीख है कल, तो एनर्जी एम्पलीफाई हो गई, डबल हो गई। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्ट मुझे नज़र आ रहा है इस वीक में, क्योंकि 10 नंबर कंप्लीशन को दिखाता है। 10 नंबर जो है वो एक तरीके का कंप्लीशन है। तो जैसे जैसे हम 10 पोर्टल पे आएंगे, हम कंप्लीशन की तरफ आएंगे। एक चक्र है जो हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 पे आए, कंप्लीशन हो रहा है उसका, 10 पे जाके वो कंप्लीट हो गया, फिर वापस एक नई साइकिल शुरू होती है। तो इस तरीके से चक्र चलता रहता है। तो जैसे जैसे हम 10-10 पोर्टल के करीब आ रहे हैं, हमारी लाइफ में हमें बहुत सारे ड्रास्टिक और मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे, बहुत मेजर चेंजेस, क्योंकि 10-10 पोर्टल नेक्स्ट मंथ ही है। तो एक कंप्लीशन की एनर्जी बहुत नियर अप्रोच कर रही है। तो बहुत सारी एंडिंग्स होंगी। जो चीज़ें हमारे को टॉक्सिक हैं हमारे लिए, वो एंड होती चली जाएंगी और न्यू चीज़ों की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे, न्यू चीज़ें ऐड होती चली जाएंगी। इस तरीके की एनर्जी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राशन ख़त्म हो जाता है घर में, तो महीने के शुरुआत में, महीने का जैसे जैसे एंड आता है, राशन ख़त्म होने लगता है। हम एक लिस्ट बना लेते हैं, जो चीज़ें ऑलरेडी हैं वो रखी हुई हैं, जो चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, जो चीज़ें हमें लगता है कि हमारे को ख़राब हो गई हैं, उन्हें हम फेंक देते हैं या जो भी करते हैं उसका। तो और नई चीज़ें ऐड हो जाती हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए महीने के साथ। उसी तरीके से
हमारा समय का चक्र है। तो जैसे जैसे 10-10 पोर्टल अप्रोच कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी कंप्लीट, बहुत मेजर चेंजेस हमारी लाइफ में हमें देखने को मिलेंगे इन 2 महीनों में। मेजर एंडिंग्स हो सकती हैं, मेजर बिगनिंग्स हो सकती हैं। एंडिंग्स उन चीज़ों की होंगी जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, वो चीज़ें हट जाएंगी, वो ईश्वर अपने आप हटा देंगे। उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन एनर्जीज़ को हमसे दूर कर देंगे जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं। और न्यू बिगनिंग्स, नई चीज़ों का आरंभ शुरू होता चला जाएगा। तो ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर जो है वो मंगल की ऊर्जा को भी रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आपका विल पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका करेज, आपकी ब्रेवरी एनहेंस होती हुई नज़र आ रही है। इस पूरे मंथ में उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी रहेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से बहुत सारे लोग गुजरेंगे। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। स्पिरिचुअलिटी से बहुत लोग जुड़ेंगे, ये एनर्जी है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लक आपको फेवर करेगा। आपका मंगल जो है वो एग्रेसिव है, तो अग्रेशन भी आपके अंदर आ सकता है, जिसको आपको कंट्रोल रखना है, जिस पे आपको कंट्रोल रखना है, जिस पे आपको संतुलन रखना है। बहुत सारे लोग हो सकता है इस टाइम पर आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, सिविल सर्विसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम्स देने की कोशिश करें, क्वालिफाई कर जाएं, ऐसी एनर्जी आ रही है। उसके अलावा आपके पिता के साथ, अगर आपके पिता हैं तो आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होते हुए नज़र आएंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपके लिए नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल मे बी अब्रॉड। जो लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए मुझे अब्रॉड का ट्रैवल नज़र आ रहा है। पैशन तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, वो भी मंगल से ही रिलेटेड है। अभी मंगल जो गोचर है वो 4th हाउस में है। 4th हाउस माँ का घर होता है, सुख का घर होता है। तो माँ से या माँ ननिहाल पक्ष से भी आपको किसी तरीके का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलता हुआ नज़र आएगा। ये भी एनर्जी है, भूमि, भवन और वाहन। चलिए बाकी अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ये वीक हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है अलॉन्ग विद 9-9 पोर्टल। थैंक यू। द गार्डन एंड द गेट। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आप ये जो लड़की है ये वेट कर रही है, इसके गले में चाबी भी है। यहाँ पर बहुत सारी अबंडेंस नज़र आ रही है, बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस है बाहर, खुशियाँ हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है बाहर। ये लड़की के हाथ में एक बास्केट है और ये वेट कर रही है, बहुत बेसब्री से हिम्मत जुटा रही है। हिम्मत जुटा रही है कि मैं इस गेट को खोल के बाहर चली जाऊँ, उस अबंडेंस की तरफ जाना चाहती है। इसके मन में बहुत इच्छा है कि मैं बाहर की उस अबंडेंस को फील करना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। और ये जा भी सकती है पर ये हिम्मत नहीं है इसमें। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो महीना है, इनफैक्ट ये जो वीक है, ये आपको वो स्ट्रेंथ, वो करेज और वो पावर देगा कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकेंगे,
आपके अंदर हिम्मत आएगी, जो चीज़ की हिम्मत नहीं थी आप में। कुछ लोगों में एक्सप्रेशन की हिम्मत नहीं थी, कुछ लोग अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, चाहे वो पब्लिक के सामने हो, चाहे किसी पर्सन के सामने हो। आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। ओके, व्हाट एल्स? हनुमान चालीसा अगर आप लोग जो लोग कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम सुन लें उसको। रोज़ भी सुना जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मंगलवार को ही सुनें। ये सब डेज़ हमारे बनाए हुए होते हैं। ईश्वर कहते हैं कभी भी मेरी स्तुति कर लो, चाहे आधी रात हो चाहे सवेरा हो। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती, ये मेरा थॉट प्रोसेस है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ अपनी एक राय दी है, एक ओपिनियन दी है। अपने माता पिता को याद करने के लिए हमें समय की क्या ज़रूरत है, हम कभी भी उन्हें याद कर सकते हैं, है ना। तो एनीवे, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आपके लिए ये डोर ओपन हो चुका है, जहाँ पर मुझे बहुत सारी अबंडेंस और रेनबो ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही था। यहाँ पर लोटस दिख रहे हैं जो माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करे जाते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मोर भी है जो मुझे यहाँ पर एक डव भी है। डव सिंबलाइजेस पीस। आपकी ज़िंदगी में सुकून आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा सुकून प्रदान करेगा। यहाँ पर लोटस है। लोटस कमल का जो फूल है वो कीचड़ में उगता है, पर ऊपर सतह पर जब आ जाता है तब उसे तोड़ लिया जाता है और उसको माँ के चरणों में अर्पित किया जाता है। तो आप भी चाहें कितने भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहें, वो टॉक्सिसिटी आपको छू भी नहीं पाएगी। ये चीज़ मैंने शायद पहले भी बोली थी। वो टॉक्सिसिटी आपको छू भी नहीं पाएगी। आप उतने ही प्योर रहेंगे अपने स्पिरिचुअल थॉट्स में। आपके थॉट प्रोसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि बेहतरी की तरफ आप जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आप जाएंगे। वो नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं पाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, क्योंकि यहाँ पर एंजलिक प्रोटेक्शन है। ईश्वर की जो डिवाइन प्रेजेंस है वो मेरी उंगलियों में पता नहीं क्यों मुझे फ़ील होने लग जाती है। अगर आपको दिख रहा हो तो मेरी उंगली जो है वो हिलने लग जाती है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई डोंट नो। तो ये डिवाइन प्रेजेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरी उंगलियां हिलने लग जाती हैं। ईश्वर मतलब यहाँ पर हैं, मेरे सामने विद्यमान हैं। तो उनकी प्रेजेंस मैं फ़ील कर पाती हूँ। और मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ, इसलिए मेरी लेफ़्ट हैंड में ही सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है। पता नहीं आज तक मैंने कभी बताया है कि नहीं बताया, बट आई एम अ लेफ़्ट हैंडर। तो मेरे लेफ़्ट हैंड में ही सबसे ज़्यादा सेंसेशन होता है। ओके। और यहाँ पर मोर है, मुझे मोरों की आवाज़ भी आ रही है इस वक्त। मोर बोल रहे हैं, तो ये एक इंडिकेशन है डिवाइन प्रेजेंस का। जैसे मुझे एक साइन मिल रहा है कि डिवाइन मेरे बिल्कुल पास हैं, या ये कह लीजिए मेरे सामने ही हैं। मोर जो है वो नेशनल बर्ड है हमारी, और उसकी सुंदरता उसके पंखों से होती है। जो लॉर्ड कृष्ण, जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, हमारे सृजनहार हैं, हमारे पालनहार हैं, उनके मुकुट पर लगाया जाता है। तो वो भी देव हैं, और उनके मस्तक पर ये लगता है, उनके मुकुट पर ये लगता है।
तो ये बहुत एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि आप अपने इष्ट से, अपने भगवान से, जिनको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, जिनकी आप स्तुति करते हैं, जो भी आपके भगवान हैं, आप उनको किसी भी नाम से बुलाते हों, उनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करते हुए नज़र आएंगे इस वीक में। बल्कि मैं तो कहूँगी कि अभी 10-10 पोर्टल तक ऐसा ही रहेगा। और ये 7 नंबर का कार्ड है, तो ये 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। केतु है, केतु जो है वो मोक्ष का कारक भी माना जाता है। केतु जो है वो लिबरेशन को दिखाता है। केतु जो है वो मुक्ति को दिखाता है। केतु जो है वो विरक्ति को दिखाता है। आपका मन जो है वो स्पिरिचुअलिटी में लगाता है। दुनियावी चीज़ों से आपका मन हटा के स्पिरिचुअलिटी में लगाता है। तो यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, ये जो मैंने अभी आपको बोला था स्टार्टिंग में ही, वही एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। व्हाट एल्स? अभी मैंने यही बोला था और यहाँ पर ये कार्ड आ गया। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, जो भी आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका दी एंड होने वाला है। दी एंड होने वाला है। यहाँ पर है द वर्ल्ड। वर्ल्ड जो है ये सिंबलाइज कर रहा है एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, क्योंकि 10 नंबर जो है वो एंडिंग का है और 11 नंबर जो है वो न्यू बिगनिंग का है। क्योंकि 1 नंबर की ऊर्जा आ गई 1 नंबर की, और वो भी डबल। 1 नंबर 2 बार आया है तो डबल एम्पलीफाई हो गई, एनर्जी डबल हो गई। तो इसलिए ये न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। एंडिंग भी है और न्यू बिगनिंग भी है। अभी मैंने जस्ट आपको बोला था कि जैसे जैसे 10-10 पोर्टल आएगा, बहुत सारी मेजर एंडिंग्स होंगी। और ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के जस्ट बाद आया है, तो आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी ही होंगी। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। और देखते हैं, आज मैं पता नहीं एक एक कार्ड क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ, जैसी ईश्वर की मर्जी। व्हाट एल्स? थैंक यू। एंग्जाइटी, ये भी ख़त्म होने वाली है। 9 नंबर का कार्ड है ना, 9 नंबर एंडिंग्स अप्रोच हो रही हैं, एंडिंग्स आ रही हैं। तो ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से आप, इस ऊर्जा से आप बाहर निकल रहे हैं। व्हाट एल्स? ऑल टाइड अप, डेफिनेटली इस ऊर्जा से बाहर निकल रहे हैं। स्टक एनर्जी, ब्लॉकेजेस, ये आपकी लाइफ से रिमूव हो रहे हैं। आप अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हैं, आपको घुटन महसूस होती है, पर ये टेम्पररी है। 5 नंबर का कार्ड चेंज को दिखाता है। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। और अभी मैंने जस्ट बताया था, जैसे जैसे हम 10 अप पोर्टल अप्रोच करेंगे, मेजर चेंजेस होंगे। तो डेफिनेटली चेंजेस होंगे। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ओके। यहाँ से आया है डोर टू स्पिरिट। डेफिनेटली ईश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया है। स्पिरिट्स गाइड्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। उनका प्रतीक जो है यहाँ पर डव जो है, वो सिंबलाइज़ कर रहा है इस चीज़ को कि जो भी आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। प्लीज़ 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 आप ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये। ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ये वीक हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है अलॉन्ग विद 9-9 पोर्टल? थैंक यू। सन की ऊर्जा है यहाँ पर।
1 नंबर सिंबलाइज करता है इसको। ओके, व्हाट एल्स? आप अपनी आत्मा से जुड़ने वाले हैं। 1 नंबर फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, आपकी आत्मा को दर्शाता है। आत्मा के अंदर हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट, हमारे भगवान निवास करते हैं। तो आप किससे कनेक्ट होने जा रहे हैं? अपनी सोल से। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया, उसके जस्ट बाद सन का कार्ड आ गया। तो आप अपनी सोल से कनेक्ट होने जा रहे हैं, मतलब आप ईश्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं। लवर्स। ओके, जय हो प्रभु, जय हो। द मून, सन एंड मून दोनों आ गए हैं, तो यिन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस होती भी नज़र आ रही है। आप काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस वीक में। डेविल, ओहो, कोई बात नहीं, डेविल का तो अंत होना ही है। एम्परर, देवी माँ प्रकट हो जाइए, थैंक यू। वैसे तो सूर्य की ऊर्जा भी भस्म कर देती है। शिव शक्ति आ गए, जय हो शिव शक्ति, जय हो जय हो। नाश करने के लिए शिव शक्ति आ चुके हैं। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्रोटेक्शन, रेजिस्टेंस, थैंक यू। वाओ, आई लव दिस कार्ड, द अनएक्सपेक्टेड। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं, 14, 41, 12, 21, 13, 31, 34, 43, इस टाइप के नंबर्स दिख सकते हैं। द अनएक्सपेक्टेड, ब्यूटिफुल। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड इस वीक में ज़रूर होगा, डेफिनेटली। ओके, रियलाइजेशन, एनी अदर कार्ड, माय लास्ट शफल, थैंक यू। बॉटम से है एक्शन। मंगल की ऊर्जा एक्शन को भी दिखाती है। स्टक एनर्जी के जस्ट नीचे एक्शन आया है, तो आप जहाँ बंधा हुआ फील कर रहे थे, आप जैसे जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यही कार्ड, फर्स्ट नंबर का कार्ड यही कह रहा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर भी वही आ गया, एक्शन। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक +99 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। रीजेनरेशन, और ये 10 नंबर का कार्ड है, कंप्लीशन। मैंने कहा था अभी आपको कि मेजर एंडिंग्स होंगी और मेजर न्यू बिगनिंग्स होंगी। तो ये पूरा का पूरा वोल्केनिक इरप्शन था। ये पूरा वोल्केनो की वजह से पूरा ध्वस्त हो चुकी थी ज़मीन, बंजर हो गई थी, ध्वस्त हो गई थी पूरी। यहाँ पर आपको ये मोल्टन लावा नज़र आ रहा होगा ऑरेंज कलर में। ये पूरा का पूरा वोल्केनिक इरप्शन होके पूरा का पूरा डार्क एनर्जी थी,
और वहाँ से वापस से नए पत्ते उग रहे हैं हरे रंग के। तो एक नया शुभारंभ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो जो जो सब कुछ ध्वस्त हो चुका था उस वॉल्केनो की वजह से, उस मोल्टन लावा ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। वहाँ पर अगर रीजनरेशन हो सकता है तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ मेजर होने जा रहा है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। What else? Thank you. Fates. Okay. I hope आपको कार्ड्स विजिबल हैं, राइट? वैसे मैं आपको हर कार्ड दिखाती जा रही हूँ। My last shuffle. थैंक यू। डीप नोइंग, अगेन 43 नंबर का कार्ड। 43 नंबर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए 7777 4 बार 7 यूज़ करिए। एंड हैप्पी हैप्पी। तो आप बहुत, मैंने यहाँ पर ही बोल दिया था आपको कि आपके अंतर मन को बहुत खुशी मिलने वाली है। यहाँ पर हैप्पी हैप्पी का कार्ड आ गया। ओके, सो ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम यहाँ से शुरू करते हैं। आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। येन और यांग एनर्जीज़ यहाँ बैलेंस हो रही हैं। बीच में लवर्स का कार्ड है। तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन या अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर सोलमेट या फिर मैं कहूँ जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं ऊपर से, उसके साथ आपका मिलन होने वाला है, या फिर ये कह लीजिए रिकन्सिलिएशन होने वाला है। जो लोग सेपरेशन में चल रहे हैं, जो नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, उन सब का कनेक्शन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। जो टॉक्सिक नहीं है, अगर आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर से बनवा के लाए हैं, लिखवा के लाए हैं, तो आपका यूनियन डेफिनेटली होगा, आपका रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगा। चाहे फिर कोई भी डेविल आ जाए, उसका तो शिव शक्ति वैसे ही खात्मा कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे येन और यांग की एनर्जी आ रही है। तो आपका जो जिसके साथ भी आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, लव के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वाइब्स हैं। रिकन्सिलिएशन की, कांटेक्ट होने की, कनेक्शन बिल्ड होने की। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई नया कनेक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपका जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी लिखा जा चुका है, उसके साथ आपका यूनियन या शादी पक्की होती हुई भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, मैंने आपको कहा था आपके संबंध पिता से बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, मैंने आपको कहा था कि आपको माता या ननिहाल पक्ष से कोई सपोर्ट मिलेगा, वो भी एनर्जी आ रही है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। एम्परर का कार्ड आया है। अच्छा, यहाँ पर जो लोग गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप की गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जो भी लोग बच्चों से रिलेटेड या फिर काउंसलिंग टाइप की, जो हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड, ऑकल्ट से रिलेटेड, किसी तरीके की भी हीलिंग से रिलेटेड, डॉक्टर हो सकते हैं आप, फिजिशियन हो सकते हैं, बच्चों के डॉक्टर हो सकते हैं, कोई हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, रेकी वगैरह करते हैं, इस टाइप की कोई एनर्जी है आपकी, काउंसलिंग का जॉब करते हैं, तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनको इस तरीके का जॉब मिल सकता है। बैंकिंग फाइनेंशियल क्षेत्र में अगर आप हैं, बैंकिंग या फाइनेंस में, तो भी आपके लिए मुझे एक तो ट्रांसफ़र की ऊर्जा आ रही है। मैंने आपको बताया, पता नहीं मैंने बोला था कि नहीं बोला था,
ट्रैवल की बोला मैंने, हाँ ट्रैवल बोला था मैंने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बोला था। तो मुझे यहाँ पर ट्रैवल की ऊर्जा आ रही है, रीलोकेशन की ऊर्जा आ रही है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपका काम है तो भी आपके लिए ग्रोथ आ रही है। एंड ऑकल्ट से रिलेटेड आपका काम है, कोई भी मोडालिटी हो तो डेफिनेटली लक आपको फेवर करेगा। उसके अलावा एम्परर की ऊर्जा है, आपके लिए प्रमोशन हो सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस मिल सकता है, ये भी ऊर्जा है। शिव शक्ति आ चुके हैं तो ऑलरेडी बैलेंसिंग, यिन एंड यांग बैलेंस हो रहा है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। टोटल आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस्ड एनर्जी में आती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे, बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। डीप नोइंग, अगेन स्पिरिचुअलिटी, आप ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, अंतर मन से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। द फेट्स, डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा यहाँ पर। जिसका डिवाइन टाइमिंग आता चला जाएगा उसकी लाइफ में मेजर चेंजेस, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होते चले जाएंगे। रीजनरेशन, कुछ एंड होगा, कुछ नया शुरू होगा। एक्शन के मोड में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा अपने पर फोकस करेंगे, अपनी शैडो सेल्फ पर फोकस करेंगे, आपके अंदर क्या खामियां हैं, क्या सुधारना है, क्या करना है, गोल्स आप प्लान करते हुए नज़र आएंगे। प्लानिंग की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, अभी मुझे और ये सब करना है, मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग की एनर्जी आ रही है। अपनी शैडो सेल्फ पर काम करेंगे, मुझे ये चीज़ों में सुधार करना है, मुझे ऐसा करना है। अनएक्सपेक्टेड, ये तो ईश्वर ही जाने कि अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है आपके जीवन में। रेजिस्टेंस, जिस चीज़ के लिए आप रेजिस्टेंस शो कर रहे थे, ईश्वर आपको मुझे यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है, क्योंकि ये कार्ड जस्ट डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के ऊपर आया है, और ये भी 7 नंबर का कार्ड है, ये भी 7 नंबर का। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब जो इस रीडिंग को देखेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद ईश्वर में या तो बिलीव नहीं करते हैं, या फिर ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं, या ईश्वर की स्तुति नहीं करते हैं, या ईश्वर के को मतलब या तो उनसे ध्यान नहीं हो पाता, या फिर उनसे मतलब वो किसी तरह से ईश्वर से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आप कहते हैं कि नहीं मेरे से ये सब नहीं होगा, मतलब मैं पूजा में ठीक है, मतलब जैसे कभी आप खड़े हो गए पूजा में, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे आ रही है बहुत से लोगों के लिए। तो जिस चीज़ के लिए आप रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये सब मैं ध्यान और भजन और कीर्तन और ये पूजा पाठ और ये सब मेरे से नहीं होता, तो ये चीज़ अगर आपसे नहीं होती है तो ईश्वर अब वहीं आपको लेकर जा रहे हैं, वहीं लेकर जाएंगे आपको। और आपसे जैसे हाथ पकड़ के हम बच्चों को ABCD लिखवाते हैं ना, ईश्वर खुद आपको कान मरोड़ कर लेकर जाएंगे। पहले तो सीधी तरीके से समझा दिया, समझ में नहीं आ रहा, कान मरोड़ कर आपको लेकर जाएंगे वहीं पर ही। और जैसे हम छोटे बच्चे को ABCD सिखाते हैं, वैसे आपको ईश्वर की स्तुति करना सिखाएंगे, आपको ईश्वर से जोड़ेंगे, वो अपने आप से जोड़ेंगे, आप जिस भी भगवान को मानते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। प्रोटेक्शन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डिवाइन प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आर्कएंजल गैब्रियल आ चुके हैं। अब हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये वीक हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है, अलॉन्ग विद 99 पोर्टल। थैंक यू। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 नंबर की ऊर्जा भी बहुत आई है। एस ऑफ वैंस,
8 of wheels, 3 of wheels, 10 of wheels, Justice, Magician, Three of Cups, एंड बॉटम से है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पर ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, किसी तरह से आपको तकलीफ़ पहुँचाई है, ये एनर्जी निकल जाएगी. डेफिनेटली इस वीक में निकल जाएगी. एस ऑफ वॉन्ड्स, एक न्यू बिगनिंग, पैशन के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, होप के साथ, एनर्जी के साथ, लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगे. इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं. काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बैलेंस्ड एनर्जीज़ हैं. तो जहाँ आपको इमोशंस यूज़ करने हैं वहीं यूज़ करेंगे. अदरवाइज़ आप प्रैक्टिकल और लॉजिकल थॉट पैटर्न के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है. हो सकता है आपको कोई टीम वर्क, कोई प्रोजेक्ट मिल जाए जिसकी वजह से आपको बाहर जाने का, अब्रॉड जाने का प्रोजेक्ट मिल जाए और आप बाहर चले जाएं. ऐसी भी मुझे लोगों के लिए एनर्जी आ रही है. कुछ लोगों का वीज़ा सैंक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है. आप वीज़ा के लिए ट्रैवल भी करते हुए नज़र आ रहे हैं. वीज़ा आपका मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है, इसी टाइम ड्यूरेशन में नहीं, बट वीज़ा के लिए या तो आप ट्रैवल करेंगे या फिर आप को वीज़ा मिल चुका होगा और आप फ्लाई करेंगे जिस भी डेस्टिनेशन पे आपको जाना है. यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अबंडेंस आती भी नज़र आ रही है. कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस का गेन भी नज़र आ रहा है. सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए. जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक ग्रोथ नज़र आ रही है. हैप्पी एनर्जीज़ हैं. जैसे फैमिली जुड़ रही है, मिलना, गेट टुगेदर्स, सेलिब्रेशन, पार्टी, इवेंट्स, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है. जैसे आप अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं, अपनी फैमिली पर खर्चा कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फ़ील हो रही है. जस्टिस, ईश्वर की तरफ से आपको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है. अनदर थिंग, जो भी लोग मैंने आपको बताया था सिविल सर्विसेज या कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, स्पेशली सिविल सर्विसेज, तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए. जो लोग किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं, आपकी फेवर में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आप सही हैं तो, अगर आप सही नहीं हैं तो नहीं होगा. बट अगर आप सही हैं और आपके ऊपर किसी तरीके का आरोप लगा है तो आप निर्दोष साबित होंगे, आपकी फेवर में जाएगा केस. मैजिशियन, आप अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर मुझे. जैसे ईश्वर ने आपको इतनी पावर दे दी है कि जैसे एक खाली कैनवस दे दिया है, अपनी ज़िंदगी खुद ही पेंट कर लो और खुद ही अपने पन्नों पर लिख लो कि कैसी ज़िंदगी तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा. बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत स्ट्रॉन्ग. तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी आ रही है कि बहुत सारे लोग ऑकल्ट से जुड़ेंगे. बार बार मुझे वो ऑकल्ट याद आ रहा है. कोई भी मोडालिटी हो सकती है, आप ऑकल्ट से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी मोडालिटी हो, ऐसी ऊर्जा आ रही है. 3 ऑफ कप्स, मुझे यहाँ पर सेलिब्रेशन नज़र आ रहा है. अभी जस्ट मैंने बताया आपको. नाइट ऑफ सोर्ड्स,
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स किसी तरीके का कम्युनिकेशन है। ये कम्युनिकेशन कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए इंक्रीमेंट है, बोनस है, कुछ लोगों के लिए ग्रोथ है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन मिलेगा, कुछ लोगों के लिए रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है, और कोई ट्रैवल करता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने ट्रैवल का बताया भी था आपको। या तो आप ट्रैवल कर रहे हैं या आपकी तरफ कोई ट्रैवल कर रहा है। एक चीज़ है, आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। सोच समझ के थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद शब्दों का आपको जो प्रयोग आप करेंगे वो शब्द जैसे जैसे वायरल हो रहे हैं, जैसे वो मासेस में जा रहे हैं, पब्लिक में। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको जैसे अपने शब्दों का बहुत तोल मोल करके आपको बहुत बैलेंस्ड एनर्जी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करना है इस वीक में। स्पेशली कोई भी चीज़ जल्दबाजी में या तो कोई सिग्नेचर आप कर रहे हैं तो उसे पूरा पढ़ें, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रॉपरली पढ़ें, बल्कि रीचेक करें कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं पढ़ लिया, कहीं आपने कोई गलत साइन तो नहीं कर दिया। तो ये चीज़ की एक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और जो भी आप बोलें उसको बहुत सोच समझ कर बोलें ताकि किसी को हर्ट ना हो। ऑल राइट, सो अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, लव की वाइब्स क्या रहेंगी इस वीक में। थैंक यू। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा शाइन करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, फोकस आपके ऊपर ही रहेगा, जैसे स्पॉटलाइट में रहेंगे आप। ये एनर्जी मुझे यहीं फील हो गई थी और ये कार्ड आ गया यहाँ पर। आपका ऑरा इतना शाइन करेगा कि लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये एनर्जी आ रही है मुझे। डेफिनेटली न्यू जो भी सिंगल हैं उनके लिए नया रिश्ता आता हुआ नज़र आ रहा है। लाइफ पर्पस, आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ, अपने पार्टनर के साथ, यहाँ पर दो डफ मतलब एक कपल है और आपका और आपके लाइफ पार्टनर का जो लाइफ पर्पस है वो सेम है। तो आप अपने पार्टनर से मिलते हुए नज़र आएंगे जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट से मिलता हुआ है और जिसका सोल कॉन्ट्रैक्ट आप लिखवा के लाए हैं। आप दोनों अलाइनमेंट में आएंगे, जुड़ेंगे और उसके बाद अपनी लाइफ पर्पस के तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी वीक में रहे, हो सकता है नेक्स्ट वीक तक, सितंबर तक ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ये जो कार्ड्स आए हैं ये मुझे सितंबर की एनर्जी दे रहे हैं। मैच्योरिटी, मुझे यहाँ पर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग नज़र आ रही है जो आपकी हो चुकी है या हो रही है। जैसे ये लड़की अपनी डेस्टिनी खुद ही लिख रही है और यहाँ पर एंजल्स उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी कैंडल्स हैं और ये अपनी डेस्टिनी लिख रही है अपने हाथों से। आप में और आपके पार्टनर में जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आनी चाहिए थी वो आ चुकी है या आ रही है। और जैसे ही आपके अंदर, दोनों के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ जाएगी, आपका मिलन हो जाएगा। इससे बेटर कार्ड तो हो नहीं सकता। अबंडेंस, वो भी लव में। लव लाइफ आपकी अबंडेंट होने वाली है, खुशियों से भरने वाली है। वाओ, लव अगेन, येन एंड यांग बैलेंस, शिव शक्ति बैलेंस। तो इससे बेटर कोई कार्ड हो नहीं सकता। कनेक्शन,
तो आपका कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है कनेक्शन। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए कांटेक्ट आ रहा है। कुछ लोगों की शादी तय हो सकती है। कुछ लोग एक हैप्पी टाइम अपने पार्टनर के साथ बिताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी है। और यहाँ पर है डिवाइन मैस्कुलिन। मैंने आपको यही बोला था। ओके, यहाँ से भी देख लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, लव की क्या वाइब्स रहेंगी इस वीक में। थैंक यू। लिक्विड करेज, इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। इस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, पार्टी, सेलिब्रेशन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंग्जाइटी, इससे बाहर आ रहे हैं। मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपका पार्टनर और आपके अंदर फील होगा आपको। जैसे आपका पार्टनर जो है, आपको सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे। साइन की मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जैसे ईश्वर आपको सिग्नल देंगे, साइंस देंगे आपको, किसी भी तरह से आपको सिग्नल, साइंस मिलने लग जाएंगे कि आपका यूनियन होने वाला है, या फिर आपको अपना पार्टनर मिलने वाला है। रोल द डाइस। तो या तो आप अपने पार्टनर के लिए लीप ऑफ फेथ लेंगे, या तो आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेंगे, या आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेगा या लेगी। मैं यहाँ पर एनर्जी रीड कर रही हूँ, जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप जिनका चल रहा है, उनका मुझे कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल, तो डेफिनेटली जो सिंगल हैं वो मिंगल होते हुए नज़र आएंगे। अबंडेंस के ऊपर ही आया है। स्टॉर्म वार्निंग, ये स्टॉर्म वार्निंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, मुझे एंड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आया है एडिक्शन, तो ये एडिक्शन ख़त्म होने वाला है। सोशल मीडिया पे आपका कांटेक्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। आई वॉन्ट टू पुल सम मोर कार्ड्स, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। डिवाइन, क्या आप मुझे कुछ और कार्ड्स देना चाहेंगे? थैंक यू। लास्ट शफल। ऑलराइट, थैंक यू। कुछ लोगों के लिए न्यू लव है और कुछ लोगों के लिए न्यू अवतार है। सेम पर्सन विद अ न्यू अवतार। ऑलराइट, अब हम मैसेजेस फ्रॉम मदर अर्थ देखते हैं। मदर अर्थ हमें क्या मैसेजेस देना चाहती हैं? थैंक यू। प्योरिफिकेशन, डेफिनेटली आपकी सोल प्योरीफाई हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। आपकी सोल का प्योरिफिकेशन चल रहा है। ये तो मैंने अभी बोला ही था कि जैसे ही आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ख़त्म होगा और आपके पार्टनर का आपका मिलन हो जाएगा। रेडियंस, आपका ऑरा बहुत शाइन कर रहा है। What else? ओके, मैंने अभी जस्ट बोला था सेलिब्रेशन, यहाँ पर सेलिब्रेशन की ही वाइब्स हैं। तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। सॉलिट्यूड, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। स्टिलनेस, सुकून दे रहा है ये मुझे कार्ड। ये जो लेक का जो स्टिलनेस है, ये मुझे सुकून की एनर्जी दे रहा है। एक्टिवेशन,
तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो तूफ़ान चल रहा था, यहाँ पर एक बवंडर जैसा नज़र आ रहा है, जैसे स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आया ना यहाँ पर, तो ये स्टॉर्म वार्निंग ही दिख रही है। जैसे कोई दानव जो हैं वो जैसे एक बवंडर छोड़ रहे थे, एक तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा था, ये थमने वाला है। ये एक्टिवेशन जो है ये थमने वाला है, ये ख़त्म होने वाला है। इन्वोकेशन सेरेमनी, हो सकता है आप कोई सेरेमनी अटेंड करें या फिर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें। वैसे भी गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा हमारे घर में आ चुके हैं, तो 10 दिन वैसे भी सेलिब्रेशन के ही रहेंगे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, पूजा पाठ ये सब रहेगा ही, और फिर पितृपक्ष स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है सेरेमनी की। कुछ आप सेरेमनीज़, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, इन सब में लीन रहेंगे, इन सब में आपका मन लगेगा या फिर ईश्वर खुद आपको करवाएंगे। ओके, एंसेस्टर ब्लेसिंग्स प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। एंसेस्टर्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर दिस वीक? थैंक यू। वॉरियर, अगेन मंगल की ऊर्जा। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। तो आपको इंट्यूशंस होंगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहेगी। माउंटेन, स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो जहाँ आपको इमोशंस के साथ कनेक्ट होना होगा आप वहीं पर ही कनेक्ट होंगे, अदरवाइज यू विल बी वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। मेडिसिन गार्जियन, हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। बी ओपन टू हीलिंग, आपकी हीलिंग होती भी नज़र आ रही है, आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। एंड बॉटम से है मैजिक गार्जियन। वाओ, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड आया था, यहाँ से मैजिशियन आया था, यहाँ से मैजिक आ गया। तो मैजिक गार्जियन आपके साथ हैं। अनलॉक द मैजिक विद इन। तो आपके अंदर जो मैजिक है, आपकी जो यूनिकनेस है, वो दुनिया के सामने आने वाली है। मेरे को बार बार वो स्पॉटलाइट मैं बार बार आपको बोल रही थी ना कि मुझे एक ऐसी जैसे पिक्चर मेरे सामने आ रही है कि आप स्टेज पर हैं और आप ही के ऊपर फोकस हो रहा है, वो चीज़ मुझे नज़र बार बार आ रही थी और यहाँ पर वही कार्ड आ गया। डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल रीडिंग, तो सबके साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, बट जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ मुझे उसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, लेट्स सी मैसेजेस फॉर स्पिरिचुअलिटी फॉर दिस वीक। थैंक यू। संतोष, सुकून, संतोष मतलब सुकून, अंतर मन का सुकून, तो ये आता हुआ नज़र आ रहा है। ये तो पहले भी हमने कार्ड में देख लिया था। आपको इस वीक में अंतर मन का सुकून मिलेगा। कुछ ऐसा होगा आपके साथ अनएक्सपेक्टेड, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सुकून की एनर्जीज़ में आ जाएंगे। लॉर्ड बुद्धा, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, मैंने कहा था आपको, वही एनर्जी आई है यहाँ पर। व्हाट एल्स? धारणा, तो आपको एक डिटर्मिनेशन बनाने के लिए कहा जा रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको दृढ़ निश्चय करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन के साथ
जैसे इसने मुद्रा बनाई हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मुद्रा बनाएं। आपको सिर्फ ये डिटर्मिनेशन रखना है कि मुझे ये काम करना है, मुझे रोज़ ईश्वर की पूजा करनी है। इसमें आप कोई टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे 1 घंटे पूजा करनी है। जितनी देर आपका मन करे, जितनी देर आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकें उतनी देर करिए। शुरू में मुश्किल होगी, धीरे 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 करके आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। आप 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, 5 मिनट के बाद में आप 7 मिनट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे करके आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, आपके अंतर मन को वाकई में सुकून मिलेगा। आप करके देखिए। और ये सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुज़ुर्गों के लिए ये मैसेज दे रही हूँ। मैंने कल की रीडिंग में ही बोला था कि छोटा बच्चा जो प्ले ग्रुप में या फिर आप कह लीजिए नर्सरी क्लास में जाता है, उसको सबसे पहले जो चीज़ सिखाई जाती है वो है प्रेयर, चाहे भले ही वो 4 लाइन्स की प्रेयर हो। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द मेरे बच्चों को भी इसी तरह से सिखाया गया था, इसलिए मुझे ध्यान आ रहा है। कुछ 4 लाइनों की पोयम कह रही हूँ मैं, प्रेयर होती थी। थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द अभी ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, पर वो 4 लाइन्स की होती थी, क्योंकि बच्चे नर्सरी क्लास के 4 ही लाइन लर्न कर सकते हैं। और हमें स्पेसिफिकली डायरी में मेंशन किया जाता था उनकी कि इन बच्चों को ये लर्न करवाइए। और फिर हमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी लर्न करवाने की, वो बच्चे खुद ही सीख गए, क्योंकि सुबह से शाम तक उसी को बार बार बुलवाया जाता था। तो जब एक छोटा बच्चा कर सकता है 4 साल का, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो कर ही सकते हैं। जस्ट गिव इट अ ट्राई, एक बार कोशिश तो करिए। माता भुवनेश्वरी, जैसे आपको कोई ख़जाना मिलने जा रहा है, ख़जाने का मतलब ये नहीं होता है कि पैसा मिलने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है फाइनेंशियल गेन हो, मैं मना नहीं कर रही, बट सभी के लिए फाइनेंशियल गेन नहीं होगा। किसी को हो सकता है ख़जाना उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मिले, मतलब उसकी इच्छा हो, उसको तड़प हो कि मेरे को एनलाइटनमेंट मिल जाए, मुझे वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो लॉर्ड बुद्धा को हुई थी, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए मुझे, तो मुझे ख़जाना मिल जाएगा। तो किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो यहाँ पर वो एनर्जी है कि आपको जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए, वो चीज़ आपको मिलने जा रही है। जैसे वो मैनिफेस्ट हो चुकी है, अब आपके पास आती हुई नज़र आएगी वो आने वाले समय में, या कुछ लोगों के लिए इस वीक में भी हो सकता है। सत्व, आपको अगेन सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। आपको सत्य के साथ जुड़ना है, आपको ईश्वर के साथ जुड़ना है, आपको अपनी आत्मा के साथ जुड़ना है, आपको अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है। बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं। स्वाध्याय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगेन अपना आत्मचिंतन करिए, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी है ये। स्वाध्याय मतलब अपने ऊपर अपनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट मिरर में देखिए। आपके अंदर क्या खामियां हैं जिनको सुधारना है, आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं जिनको निखारना है, आपके अंदर वो कौन सी ऐसे टैलेंट्स हैं जिस पे काम करके आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। तो अपनी सेल्फ स्टडी करिए, अपने खुद के ऊपर काम करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, और अपने लिए टाइम निकालकर अपने लिए ही स्टडी करिए, अपने आप को स्टडी करिए। किसी सब्जेक्ट को स्टडी नहीं करना है, खुद को स्टडी करना है कि आप में क्या पॉजिटिव है, आप में क्या नेगेटिव है, आपको क्या चीज़ पॉजिटिव में बढ़ाते जाना है, क्या चीज़ नेगेटिव में घटाते जाना है। सेल्फ स्टडी की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, कभी कभी मुझे लगता है मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञान बांटने लग जाती हूँ, पर जब मैं बोलना शुरू करती हूँ पता नहीं क्यों कभी कभी मैं रुक ही नहीं पाती।
ईश्वर जैसे मेरे मुंह से बुलवाए जा रहे हैं, मैं क्या करूं। ओके, चार्म्स देखते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है। सबसे पहले मुझे मेरी नज़र इसी पे गई। हो सकता है आपका बर्थडे सितंबर में आता हो, तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपसे मैं ध्यान रखा करूँगी, ये चीज़ मुझे अभी ध्यान आई, तो मैं हर मंथली रीडिंग में बोल दिया करूँगी कि जिनका भी बर्थडे जिस मंथ में आता है, ताकि मुझे ध्यान रहे। वैसे मैंने कहा था लाइव सेशन में कि आप लोग अपनी बर्थडेज़ मेंशन करें, क्योंकि मेरे लिए हर जना मेरी फैमिली का उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मेरे अपने खुद के बच्चे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में अपना बर्थडे ज़रूर मेंशन करें। आई विल मेक अ नोट ऑफ़ इट, एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर बर्थडे पे आपको इसी तरह विश करती रहूं। यही मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं होंगी। तो आपको किसी से गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर अगेन म्यूज़िक की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग अपना म्यूज़िक चैनल लॉन्च कर सकते हैं। कुछ लोग म्यूज़िक की वजह से उनका कोई वीडियो वायरल हो सकता है। कुछ लोगों को मेडिटेशनल म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत है अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। यहाँ पर मुझे ग्रीनरी की एनर्जी आ रही है, फाउंटेन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग वाटर थेरेपी के साथ काम कर सकते हैं, वाटर मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। वाटर मैनिफेस्टेशन में एक आपको एक बॉटल, मैंने कई बार बताया भी है वैसे, एक बॉटल लीजिए कांच की, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, कांच की बोतल होनी चाहिए। उसमें पानी भर लीजिए और उसको जब आप पूजा करें तो उस पानी को वहाँ पर जो भी आपकी विशेज़ हैं उसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए, जैसे कि ये काम मेरा हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी शादी जो भी आपके पर्सन हैं, मेरी शादी इनके साथ हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी शादी इनके साथ हो चुकी है और मैं बहुत खुश हूँ। सपोज़ आपने एक मैनिफेस्टेशन किया फॉर एग्ज़ाम्पल, उस मैनिफेस्टेशन को वो जो पानी की बॉटल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉटल है, आई होप आपको दिख रहा है, तो इसमें आपने पानी भरा और आपने इसमें ऐसे करके बोला। ठीक है, आपने इसमें बोला, इसके ऊपर हाथ रख दिया, 3 बार बोलना है आपको। उसके बाद में आपने हाथ रख कर, पहले आपने बोला, उसके बाद आपने हाथ रख दिया और फिर आपने इस पर ढक्कन लगा दिया। ठीक है, और फिर ढक्कन लगा के आपने उस बॉटल को यहाँ पर रख दिया पूजा में, और आप प्रार्थना करिए, जो भी आपकी प्रार्थना, जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनकी प्रार्थना करिए। और फिर वो जो है पानी जो है एक तरीके से अभिमंत्रित हो गया, क्योंकि आपने पूजा करी है। ठीक है, और पूजा में आपने दीपक ज़रूर जलाना है। ठीक है, 5 तत्व जिसे कहा जाता है, हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना है। तो एयर, वाटर, फायर, वुड एंड स्पेस, ये 5 तत्व हैं। ठीक है, अर्थ, वुड मतलब अर्थ। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, तो वो एक तरीके से अभिमंत्रित हो गया। उसके बाद जब आपने पूजा कर ली, उसको 1 घंटा वहीं रहने दें, उस पूजा वाली जगह पे। उसके बाद 1 घंटे बाद आप उस पानी को उठा लें वहाँ से और उस पानी को पी लें। फिर ऐसे ही आप दोबारा से, जब आपकी बॉटल खाली हो जाए, उसको धो के फिर से भर लीजिए, फिर से वापस से वही कर लीजिए। तो इस तरीके से आप वो मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन, मुझे यहाँ पर वाटर की एनर्जी आई। या फिर आप वाटर बाथ ले सकते हैं, जैसे सॉल्ट वाटर बाथ, रॉक सॉल्ट को पानी में डालिए और उससे बाथ ले लीजिए। वो भी आप कर सकते हैं, वो ऑरा क्लेंस करने के लिए बहुत अच्छा रहता है।
अगेन द सेम एनर्जी। अच्छा, यहाँ पर एक लव आया है, आई लव। तो आपका जो सोल पार्टनर है उसका यू रह गया है बस। तो बहुत जल्दी आपका वो यू मिलने वाला है आपको, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हार्ट। आई लव तक तो आ गया, आई लव के बाद यू मिलना बाकी रह गया, जल्दी मिल जाएगा, फिक्र मत करिए। एंजल विंग्स प्रोटेक्शन, यहाँ पर डॉल्फिन आई हैं जो हैप्पीनेस को दिखाती हैं। यहाँ पर आपका हार्ट जो है उसकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। यहाँ पर हनी भी आई हैं जो अबंडेंस को दिखाती हैं। लव, तो डेफिनेटली लव में तो अबंडेंस ही आ गई थी। कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको, अगेन मुझे गिफ्ट की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऑर्नामेंट्स खरीदने की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर मुझे ग्रोथ की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर अगेन फिश है, अबंडेंस, स्टारफिश, अबंडेंस। यहाँ पर एक चिड़िया है जो पिंजरे में है। 2 मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आप इस पिंजरे से मुक्त होने जा रहे हैं, दूसरा आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। यहाँ पर भी स्टार है, तो डेफिनेटली विश अपॉन अ स्टार। कुछ लोग जो हैं स्टार गेजिंग करना बड़ा पसंद करते हैं, तारों को देखना बड़ा पसंद करते हैं। तो अगर आप स्टार्स को देखकर कोई विश बोलना चाहें तो हो सकता है आपकी कोई विश मैनिफेस्ट हो जाए। यहाँ पर मुझे ये भी मैसेज हो रहा है, चैनल ट्रैवलिंग। उसके बाद यहाँ पर है आउल, विजडम, एयरप्लेन, अगेन ट्रैवल। यहाँ पर आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो समय का चक्र, समय का लक आपको फेवर करने जा रहा है, ये भी मैंने बोला था आपको। और यहाँ पर डैगर आया है, तो ये मुझे कह रहा है कि आप अपनी हिफाजत करना सीखिए, अपने लिए बाउंड्रीज सेट करिए, जिससे कि आप किसी भी नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी को अपनी एनर्जी फील्ड में नहीं ला सकें। अपनी जैसे लक्ष्मण रेखा बना लेते हैं ना, उस तरीके से अपनी लक्ष्मण रेखा आपको बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है, जिससे कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी फील्ड में नहीं आ सके। ये यहाँ के मैसेजेस हैं। मैं यहाँ से भी आज कुछ मैसेजेस, मुझे मेरा चैनल हो रहा है कि मुझे लेने चाहिए, तो मैं यहाँ से भी ले लेती हूँ। आई डोंट नो क्या आएगा, बट लेट्स सी। बहुत समय से मैंने निकाले नहीं थे ये। आई थिंक मैंने ग्रीन, ब्लू हो गया, ब्लू मैंने 2 ले लिए। पीच कलर नहीं लिया, पीच मैंने एक ये ले लिया। ये वाला ग्रीन कौन सा है, कौन सा है, ये रहा। पिंक हो गया, येलो हो गए बहुत सारे। पर्पल भी है क्या यहाँ पे कोई? पर्पल भी 2 हो गए, ठीक है, ऑलराइट, लेट्स सी। ओके, देखते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड है अनकंडीशनल लव। आई होप आपको दिख रहा है, अनकंडीशनल लव, अमेजिंग। फिर यहाँ पर है डोमेस्टिक हार्मनी, तो आपके घर में पीस एंड हार्मनी रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है। कार्मिक क्लियरेंस, कोई कर्मा बैलेंस हो रहा है। यूनियन, ब्यूटीफुल, ओके। कैरियर ड्रिवन, तो आप बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बोला ही था ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड आप अपने करियर पर रहेंगे, लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ये मैंने आपको बोला था। येलो, सेलिब्रेशन, पिंक, कॉम्प्रोमाइज़। कुछ चीज़ों में अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून भरी हो जाए।
ओके, पार्टनरशिप, एपिफनी विद द हायर रेल्म। ये तो मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि आप डिवाइन से कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप अपनी सोल से कनेक्ट होने जा रहे हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट होने जा रहे हैं। ये तो मैंने कई बार बोल दिया। फैमिली, तो आपकी फैमिली, मैंने कहा था ना, गेट टुगेदर्स, फैमिली सेलिब्रेशन, इवेंट्स, पार्टीज़, ये वही एनर्जी है। या फिर किसी की फैमिली बनने जा रही है, रिकन्सिलिएशन, या फिर कुछ लोगों की मैरिज तय होने जा रही है, फैमिली बनने जा रही है। कंसेप्शन, जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, सितंबर का मंथ आपके लिए अच्छा हो सकता है। ट्रुथ, किसी चीज़ की सच्चाई सामने आ सकती है। ओके, रीबर्थ, डेफिनेटली रीबर्थ का तो कार्ड ही हमारे पास आया था, जो मैंने आपको वॉल्केनो वाला कार्ड दिखाया था ना, दैट वाज रीबर्थ ओनली। ग्रोथ, न्यू हाउस, ओके, न्यू लव। ओके, ग्रेट। अब हम टी लीफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। ऑल राइट, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, हमारी ब्लेसिंग्स हमें क्या मिलने वाली हैं। हमारी भूख बढ़ती जा रही है, क्या करें। बहुत मन करता है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, तो क्या करें। हम आपसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। सबसे पहले मैं सबकी तरफ से सॉरी बोलना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए, बट क्योंकि हम मनुष्य हैं तो क्या करें। तो प्लीज़ हमें समझ लीजिए, और जितनी हो सके उतनी ब्लेसिंग्स से हमें नवाजें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। ओके, मुझे एक ग्रीन कार्ड लेने का मन चाह रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशन, तो आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए। इनको भी मैं इसी में रख दूंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, ऑल राइट, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर है इंट्यूशन, यहाँ पर है वेल्थ, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, तो आपकी ट्रबल्स ख़त्म होने वाली हैं। कुछ लोगों की इस वीक में ही ख़त्म हो जाएंगी, कुछ लोगों की सितंबर में ख़त्म हो जाएंगी। अ विश इज़ ग्रांटेड, ऑलरेडी ग्रांट हो चुकी है। हैप्पीनेस, कोई आपको बुके या कोई फ्लावर्स गिफ्ट कर सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, पैशनेट लव, लव की तो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड, डेफिनेटली यू विल। यहाँ पर मुझे न्यू घर की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही हैं फॉर सितंबर की एनर्जी है ये। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स, या तो आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, उसका भूमि पूजन कह रही हूँ, भूमि पूजन हो सकता है, दुकान का प्रवेश हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है। ये पूरे सितंबर की एनर्जी है। सनराइज़, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई उमंग के साथ आप एक नए चैप्टर में एंटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, डेफिनेटली। रेनबो ब्लेसिंग्स, change is coming for the better, and excitement, beautiful. Final messages from angels, divine please guide करें। Final messages from angels for this week, thank you.
मुझे भी एकदम से जैसे मैंने आँख बंद करी मुझे एक एंजल नज़र आई, उनके हाथ में एक छोटा बच्चा था। शायद आपके कोई एंसेस्टर्स, कोई फेमिनिन एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, आपके कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आर्कएंजल्स हो सकते हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, या फिर कोई देवी हो सकती हैं जिनको आप मानते हैं। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। हेल्पफुल पीपल, ईश्वर आपकी तरफ ऐसे हेल्पफुल लोगों को भेज रहे हैं जो आपकी मदद करेंगे आपको ऑब्स्टिकल से निकालने में। जहाँ भी आप स्टक है ना, उस स्टक एनर्जी से आपको बाहर निकालने के लिए ईश्वर खुद तो नहीं आ सकते हैं धरती पे, तो वो ऐसे हेल्पफुल लोगों को एज अ मैसेंजर भेजते हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारी मदद करते हैं और हमें मुसीबत से बाहर निकालते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड नो नीड टू वरी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एंड बॉटम से है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। और मैं आपको कह रही थी कि ईश्वर आपको सिग्नल दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, लुक फॉर अ साइन। ये एनर्जी भी मुझे फील हुई थी और ये भी यहाँ पर आ गई। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक प्लस 99 पोर्टल एनर्जी इफेक्ट। तो आपको कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और क्या चीज़ आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट करी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।